नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है राजधर्म का। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार की एक ऐसी वारदात आज मैं आपको दिखाने जा रही हूं जिसे अगर आप देखेंगे, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो देखेंगे तो आपकी रूह कांपने लगेगी। 3 दलितों के साथ 3 भारी भरकम गाड़ियों ने इस तरीके से रौंदा कि उनके हाथ कट गए, उनके पैर कटकर अलग हो गए। 2 की ऑन दी स्पॉट मौत हो गई और एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। कातिल फरार है। ना तो हत्यारों की पहचान हो पाई है और ना ही उन्हें पकड़ा जा चुका है। आपको बता दें, सरकार ने चुप्पी साध ली है। किसी ने कोई बयान नहीं दिया और बात बात में ट्वीट करने वाले, खुद को दलितों के हितैषी कहने वाले नेता भी इस वक्त खामोश है। राजधर्म में आज हम सवाल पूछेंगे, आखिर गहलोत राज में बार बार दलितों पर अत्याचार क्यों होता है? क्या दबंगों को सरकार का डर नहीं है? क्या कानून का खौफ नहीं है? क्या प्रशासन का इकबाल नहीं है? सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूं जो हत्या से महज 2 मिनट पहले का है। ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इसमें हत्यारों का भी पता चलेगा और जिनकी हत्या हुई वो भी आपको पता चलेगा। आप ये तस्वीर देखिए। ये 3 लड़के, दलित लड़के, राजू राम, किशन राम, और ये जो बाइक आप देख रहे हैं, ये जो इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बाइक थी जो यहां से घूम कर आई। उसने जब यहां पर खड़े हुए बोलेरो के पास इन तमाम लोगों को देखा तो वो डर गए और डरने के बाद उन्होंने अपनी बाइक को यू टर्न दे दिया। बाइक पर कौन कौन बैठा हुआ था एक बार फिर से आपको दिखाती हूं, और कैसे 3 बोलेरो गाड़ियों ने उसका पीछा किया वो भी आप देखिए। ये बाइक आप देख रहे हैं, ये इस तरफ आ रही है। उसने बोलेरो गाड़ी को देखा। राजू राम, किशन राम और चुन्नी लाल उस वक्त गाड़ी चला रहा था। किशन राम बीच में बैठा हुआ था, राजू राम इसी गाड़ी में मौजूद था। वापस ये लोग भाग गए क्योंकि ये जानते थे कि इनसे तो इनकी कहानी सुनी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि घात लगाकर इनका इंतजार कर रहे ये दबंग इनके साथ कोई ऐसी घटना को अंजाम दे दें कि वहां से लौटना नामुमकिन। और हुआ वही हुआ। इनका डर भी सही साबित हुआ। अपनी बाइक को इन्होंने यू टर्न दिया, तेजी से आगे भागने लगे, आगे जाके रुके भी। वहां पर भी कहा सुनी हुई। आप जरा गौर से देखिएगा, ये बाइक यहां से टर्न करके आगे बढ़ती है। राजू राम, किशन राम और चुन्नी लाल आगे की तरफ यू टर्न करके जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। वहां पर कहा सुनी होती है और उसके बाद 3 बोलेरो गाड़ी उन्हें बेरहमी से रौंद देती है। आपने हत्या से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज देखा। अब आपको वो जगह दिखाती हूं जहां इन 3 दलितों को रौंदा गया। आप देखिए, खेत में खून के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं और एक जगह नहीं, कई जगह पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। पूरे इलाके में खून के धब्बे फैले हुए हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बेरहमी से इनका कत्ल किया गया। 28 अगस्त की रात तकरीबन 11 बजे हाईवे के पास 3 गाड़ियों पर सवार दबंगों ने 3 दलितों को घेरकर खेत में गाड़ियों से रौंद दिया, उन्हें कुचल दिया। और एक बार नहीं, बार बार किया गया और तब तक उन्हें रौंदते रहे जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई, जब तक उन्हें यह यकीन नहीं आ गया कि ये तीनों मर गए हैं। जिस जगह पर दलितों को गाड़ी से कुचला गया वहां गाड़ियों के पहियों के निशान दिखाई दे रहे हैं और बार बार ये बताते हैं कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वो गाड़ियां वहां पर लगातार घूमती रही। वो पहियों के निशान बताते हैं कि कितनी बेरहमी से इन तीनों दलितों को रौंदा गया। पुलिस जब मौके पर तहकीकात करने के लिए पहुंची तो ये नजर आ रहा था कि कैसे एक ही जगह पर गाड़ियों से बाइक सवार लड़कों को कुचला गया। तस्वीरें आपके सामने है। पुलिस मौके पर मौजूद है, तफ्तीश कर रही है। जिस जगह पर दलितों को कुचला गया, जिनका मर्डर किया गया, वो स्पॉट सीसीटीवी में कैद तस्वीरों वाली जगह से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। गाड़ियों पर सवार दबंगों को बाइक सवार दलितों को घेरने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। बोलेरो गाड़ी थी, वो तो महज एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। 3 गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी। 2 मिनट के अंदर साजिश को अंजाम दे दिया गया। जिस जगह पर यह गुनाह हुआ वहां इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य भी पहुंचे। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
डीडवाना में 2 दलित युवकों की नृशंस हत्या की गई है। मैं इस वक्त उसी क्राइम स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर दोनों दलित युवकों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई और बुरी तरीके से उनको मारा गया और स्पॉट पर उनकी हत्या कर दी गई। और जैसे ही उन्होंने इन तीनों दलित युवकों को देखा, बाइक से जा रहे हैं, उनके पीछे गाड़ियां लगा दी और वो भागते भागते इसी खेत में आ गए। और अब आप देखिए, इस खेत में जब आए हैं तब यहाँ पे जैसे ही गाड़ी एंट्री हुई है तो वो तीनों बाइक से गिर गए और उसके बाद तीनों गाड़ियां जो थी एक के बाद एक उनको रौंदती चली गई। खेत में आप देखिए एक टायरों के सर्किल के निशान बने हुए हैं। देखिए किस तरीके से बार बार ऐसे रोड से घुमा घुमा के गाड़ियां लाई गई हैं। सामने मैं आपको देखिए दिखाता हूं यहाँ पर किस जगह पर ब्लड स्पॉट पड़ा हुआ है कि आखिरकार ये देखिए गाड़ियों के कुछ शीशे पड़े हुए हैं, टूटे हुए। ये देखिए जो उसकी बाइक थी, बाइक के जो कुछ जो शीशे हैं वो पड़े हुए हैं, विंड स्क्रीन पड़ी हुई है यहाँ टूटी हुई। सामने उनके जो लोग जिनको मारा है उनके ब्लड स्पॉट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, मोजे पड़े हुए हैं। और इस जगह पर टायरों के निशान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गाड़ियां रौंद रहे थे उन दोनों युवकों को किस तरीके से यहाँ पर किस नृशंस तरीके से हत्या की गई है। और इसी जगह पर लगभग 1 घंटे तक के उन दोनों दलित युवकों को गाड़ियों से बुरी तरीके से रौंदा गया है। उनकी बॉडी पूरी तरीके से छित विक्षिप्त हो गई है कि इधर से रोड से जैसे ही गाड़ी घुसी उसके बाद ये देखिए ब्लड स्पॉट पड़ा हुआ है यहाँ सामने। जो इनका कहना है कि जिस वक्त उसको एडमिट कराया गया, जो घायल और जो मृतक थे, यहाँ पर उसका शरीर पड़ा हुआ था। यानी इतनी गाड़ियाँ बार बार उसके बॉडी के ऊपर से रौंदी गई कि जो शरीर के टुकड़े हो गए थे। यहाँ बॉडी पड़ी हुई थी। सामने की तरफ आप देखिए जो टायर के निशान आप मिल रहे हैं, जो लोग खड़े हुए हैं वहाँ उसका हाथ पड़ा हुआ था। उसके बाद पूरी जो कटे विटे शव के जो निशान पड़े हुए थे उनको समेट के उसके बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। ऐसी घटना शायद ही राजस्थान में कभी हुई हो कि इस तरीके से नृशंस रूप से हत्या की गई है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना भयावह मंजर होगा। बहरहाल अभी भी इतना समय बीत चुका है, पुलिस की गिरफ्त से वो लोग फरार हैं। पुलिस इस थ्योरी को सुलझाने में लगी हुई है कि आखिरकार किस तरीके से ये घटना किसने घटित की है, अपराधी कौन है, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना को घटे 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मर्डर क्यों हुआ इसको लेकर अभी भी पुलिस जांच ही कर रही है। अभी तक जो कहानी सामने आई है उसके मुताबिक मेले से लौटते वक्त एक ढाबे पर तीनों के बीच में एक मामूली सा विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हुई और इसके बाद तीनों दलित बाइक पर सवार होकर घर लौटने लगे। और इसी दौरान रास्ते में पहले से ही दबंग जिनका इंतजार कर रहे थे, हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई, गाड़ियां रुकी हुई थी, चौराहा सा था, वहां पर गाड़ियों को रोककर खड़े हुए थे। और फिर उस दौरान भी एक बार फिर कहासुनी हुई, उनका पीछा किया गया और फिर बार बार कुचलकर इन तीनों दलितों को रौंद दिया गया। जो 2 दलित हैं इसमें मारे जा चुके हैं, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनका हाथ और पैर कटकर अलग हो गया। इतनी बर्बरता के साथ उनके साथ पेश आया गया कि जब पुलिस वहां पर पहुंची तो दोनों का शव टुकड़ों में पाया गया, क्योंकि उन्हें बार बार कुचला गया था, बार बार रौंदा गया था कि उनके हाथ और पैर दोनों अलग हो गए। जिन 2 दलितों की मौके पर मौत हो गई उन दोनों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों की मौत हो गई मौके पर ही और किशन राव इस वक्त बहुत गंभीर रूप से घायल है। जयपुर के अस्पताल में उसका इलाज जारी है। जिस जगह दलितों की हत्या हुई वहां पर पास ही में एक घर भी था। चीख पुकार मची तो चीख पुकार सुनकर वहां पर रहने वाले चैनाराम मौके पर पहुंचे। उन्होंने जो देखा उन्होंने इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य को बताया। आप सुनिए उन्हीं की जुबानी क्या रूह कपा देने वाली खौफनाक घटना घटी उनके सामने। 28 तारीख को रात को 11 बजे इसी जगह पर दलित युवकों को गाड़ियों से रौंदा गया है, बुरी तरीके से मारा गया था। इस खेत के बगल में जो मकान आप देख रहे हैं वो चैनाराम का है। चैनाराम ही थे जो उस घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चैनाराम से बात करते हैं, कितने बजे की घटना थी, क्या देखा आपने? करीबन 11 बजे। क्या हुआ? ये हल्ला मच रहा था यहाँ। गाड़ियाँ वो बार बार कर रहा था, मदद के लिए आवाज लगा रहा था। फिर हम आए दौड़ के इधर से। अच्छा। तो गाड़ियाँ तो नहीं थी उस टाइम। एक लाश इधर पड़ी थी, वो 50 फुट आगे पड़ी थी एक लाश। कितने लोग थे यहाँ पे पड़े हुए? 3 लोग थे। एक जिंदा था, 2 बस मरे हुए थे। कैसी हालत थी? कोई एक पैर तो इधर, आदमी तो इधर था, बॉडी तो हाथ उसका पड़ा था वो पीछे 50 फुट दूर, पूरा टूटा हुआ था पैर, सब कुचल दिया एकदम उनको। तो गाड़ियों से रौंद के ही उसके हाथ पैर काटे गए हैं या कि कोई आपको लग रहा था कि कुछ फरसे वरसे से भी? गाड़ियों से। बड़ी बड़ी गाड़ी? हाँ, खेत में, इसी खेत में।
उसके बाद फिर आपने अस्पताल पहुंचाया? हाँ, वो एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस के बाद उसको पहुंचाया। वो पैर टूटा हुआ था उसका भी। कहाँ पैर पड़ा था, कुछ आप बता सकते हैं? कुछ इधर थी बॉडी, तो वो पड़ा है खून। बॉडी इधर पड़ी थी, पैर, हाथ इधर पड़ा था। हाथ नहीं था उसका। हाथ नहीं था और पैर वगैरह सब? पैर टूट गया पूरा। ये हड्डी बाहर आ गई। दोनों के टूट गए, पूरे टूट गए वो। इस झगड़े की शुरुआत ढाबे पर हुई थी, ये तो आपको पता चल ही गया, लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह थी या दोनों गुटों में पहले से एक दूसरे को कोई जान पहचान थी और कोई पुरानी रंजिश थी? इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। पुलिस ये कह रही है कि जांच पूरी होने के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि परिजनों से रिपोर्ट भी लेंगे और डिफरेंट एंगल्स में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब पता चल जाएगा कि क्या था मामला पूरा। प्राइमा फेसी लग रहा है कि ये मर्डर ही है और हम उसी के एंगल से अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। राजस्थान में 1 करोड़ 22 लाख दलित रहते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी आबादी है। दलितों की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि दलितों पर हमला होने की ये कोई पहली घटना है। इससे पहले भी अक्सर दलितों पर राजस्थान के अंदर ये घटनाएं घटी हैं और 1 साल के अंदर गहलोत राज में दलितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। आइए आपको बताते हैं। 12 अप्रैल को 2023 की घटना बता रही हूँ। बाड़मेर में 10 से ज्यादा दबंगों की भीड़ ने एक दलित की पीट कर हत्या कर दी। 28 अगस्त, ज्यादा दूर नहीं है, अभी बस 2 दिन पहले की बात है, जब 2 दलितों की गाड़ियों से रौंद कर हत्या कर दी गई। खबर आपके सामने डीडवाना की, जो हमने आपको दिखाई आज। 10 से ज्यादा दबंगों ने जब लाठी और सरिया से उन्हें मारा, उन्हें कुचला गया। थोड़ा सॉल पीछे लेके जाती हूँ। 13 जुलाई को भी बाड़मेर में एक दलित की हत्या कर दी गई थी। 14 जुलाई की बात है जब करौली में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप किया गया और उसे तेजाब डालकर जला दिया गया। 50% तक की हालत में वो जल गई थी। 26 अगस्त को कोटपुतली बहरौर जिले में भी टीचर्स के कमेंट से दुखी होकर एक 10वीं के छात्र ने सुसाइड कमिट कर लिया और उसके ऊपर जाति सूचक कमेंट किए जा रहे थे। दलितों पर अत्याचार की ये कुछ घटनाएं हमने आपके सामने रखी, इसलिए सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार राजस्थान में क्यों हो रहा है। डीडवाना में 2 दलितों के मर्डर का मामला जब घटा तो पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में भी लिया। हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और शक के आधार पर ही 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, इसके बावजूद अभी तक पूरी तरह से पहचान नहीं हो पाई है कि ये तीनों गाड़ियों में सवार लोग कौन थे। शक के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। एक बार फिर आपको याद दिला दें, इस घटना को बीते हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ केवल शक के आधार पर 5 लोग लगे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। राजस्थान में तो एक बड़ा संकट है। चुनाव महज 2 महीने दूर हैं और दलित के ऊपर इतने अत्याचार के बाद सरकार परेशान है कि आखिर करें तो करें क्या। तो वहीं एक परेशानी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के लिए भी है और ये परेशानी है उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में लगी हुई मूर्तियां। जी हाँ, ये मूर्तियां टूट गई थी, वो खबर भी आपको याद होगी। महाकाल लोक के उद्घाटन से कुछ ही महीने बाद ये मूर्तियां जब टूटकर गिरी, तब शिवराज सरकार की जमकर बदनामी हुई। शिवराज सरकार पर करप्शन के आरोप लगे। शिवराज ने इससे सबक लिया और अब 3 महीने के अंदर महाकाल लोक में सप्तऋषि पूरी तरह से सजकर एक बार फिर विराजमान हो चुके हैं। 28 मई को आंधी में सप्तऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां गिर गई थी और सावन के आखिरी सोमवार के शुभ मौके पर यहां पर सप्तऋषि की नई मूर्तियों का उद्घाटन भी किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मूर्तियां विखंडित होने से ठीक 3 महीने के बाद महाकाल लोक के कॉरिडोर में लगी हुई सप्तऋषि को स्थापित किया गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 6 मूर्तियों का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही महाकाल लोक में रौनक फिर से लौट आई है। महाकाल लोक कॉरिडोर देखने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। लोगों का कहना है कि अब उन्हें सुकून मिल रहा है और अच्छा लग रहा है। पहले से ज्यादा बेहतर और ज्यादा सुंदर मूर्तियां लगी हैं।
गिर गई थी, लेकिन अब सप्तमूर्ति की वापस स्थापना करवा दी है, तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले जैसा बहुत अच्छा था, फिर बीच में थोड़ा वो लग रहा था कि खराब हो रही मूर्तियाँ, तो थोड़ा मन में वो हो रहा था कि भाई मूर्तियाँ खंडित हो गई है, ऐसा क्यों हुआ है, थोड़ा मन में संकोच सा होने लगा था। लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ मतलब मूर्तियाँ वापस स्थापित। हम दिल्ली से हैं और हम महाकाल की नगरी देखने आए हैं। पहले आंधियों में ये गिर गई थी, जो सप्तऋषि की मूर्तियां हैं ये गिर गई थी, तो मन में कहीं ना कहीं दर्द हो गया था कि मतलब सप्तऋषि की मूर्तियां गिर गई, अभी वो फिर माहौल नहीं था वैसा। पर अब फिर से सब कुछ स्थापित हो चुका है, तो फिर अंदर से मतलब एक खुशी सी हुई कि मतलब अब तो देखने लायक है और चलते हैं, फिर से देखते हैं, महाकाल की नगरी का दर्शन करते हैं। तो अभी हम जब यहाँ पे आए तो हमें बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि फिर से जो जैसा था उससे और अधिक बेहतर बना दिया गया है, और ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। सप्तऋषि की मूर्तियाँ हवा आंधी बारिश में जो गिर गई थी वो कल ही यहाँ पर स्थापित हुई है। आज उनको देखकर बहुत अच्छा लगा और कॉरिडोर बहुत ही सुंदर है। सप्तऋषि अपने हिंदू शास्त्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान बताया गया है। सप्तऋषि की हड्डियों से जो धनुष बना था, जो श्री राम ने तोड़ा था, और जिसे सीता माता प्रकट हुई थी उनके खून से, वो सप्तऋषियों की जो मूर्तियाँ यहाँ लगी हुई हैं। अभी आंधी तूफान जो चला था, बहुत भयंकर आंधी तूफान था, उसमें सप्तऋषियों की मूर्तियाँ जो खंडित हो गई थी, शत विषक्त हो गई थी, वो अभी कल ही शुभ मुहूर्त था, सावन सोमवार का आखिरी दिन था, उसमें उनका लोकार्पण किया गया और वो कपड़े को जो ढका हुआ था उसका शुभ मुहूर्त में अभी लोगों के दर्शनार्थ के हिसाब से सब रख दिया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देखकर। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव हो रहे हैं और इससे ठीक पहले महाकाल मंदिर में हुई इस घटना के बाद शिवराज की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। करप्शन को लेकर आरोप लगाए गए थे कि अपने आप को हिंदू भक्त कहने वाले शिवराज सरकार में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, महाकाल लोक में लगी हुई मूर्तियां आखिर कैसे खंडित हो गई। इससे शिवराज सरकार की आलोचनाओं की वजह से जब फिर से कदम उठाए गए, कांग्रेस नेताओं के एक डेलीगेशन ने महाकाल मंदिर का दौरा भी किया था। आपको ध्यान होगा कमलनाथ खुद इसकी अगुवाई कर रहे थे। शिवराज के खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हो गया था, लेकिन अब इन मूर्तियों को दोबारा से स्थापित कर लिया गया है और जैसा कि आपने खुद लोगों से सुना कि इस बार पहले से ज्यादा बेहतर मूर्तियां लगाई गई हैं। आपने नए महाकाल की तस्वीरें देखी, महाकाल लोक की तस्वीरें देखी और अब आपको वैष्णो देवी की भी तस्वीर दिखाते हैं, जहां पहुंचे बॉलीवुड के ऐसे सुपरस्टार जिनके नाम में खान है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आज मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए शाहरुख खान पहुंचे। इस दौरान शाहरुख खान सफेद टी शर्ट के ऊपर नीले रंग की एक हुडी पहने हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपने चेहरे को इस हुडी से ढक रखा था, मास्क से ढका हुआ था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।